अकबर के 3000 रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये उस दौर की बात है जब मुगल बादशाह हिरन का शिकार करने मथुरा के जंगल में लुप्त उठा रहा था। उस दौरान उसे सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ उपद्रव हो गया है। खबर सुनते ही अकबर अपने लश्कर के साथ दिल्ली निकल पड़ा और इसी दिन उसने आगरा में भी कई दिन बिताए। बता दें कि यही अकबर को ख्याल आया कि शादी के जरिए दिल्ली और आगरा के रईसों को जोड़ लिया जाए, जिससे इस मसले पर आगरा के शेख सरदार से भी बात की। इस सब के दौर में शादियों के जरिए कूटनीतिक राजनीति संबंध बनाना बहुत ही काम का था, जिससे सरदारों को भी ये अकबर का इरादा जच गया। इसके बाद बादशाह ने कव्वालों और किन्नरों को बुलावा भेजा। उस जमाने में कव्वाल भी होते थे जो लड़के के पिताजी के पास शादी का पैगाम ले जाते थे। वही किन्नरों को उनके रईस के घर में उनकी बेटियों को चुनने के लिए भेजा जाता था। उन्हें देखना होता कि आगरा की सरकार की बेटियां कोई शाही हरम के लायक होती है या नहीं। ये फरमान जैसे ही रियासत में फैला तभी शहर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और शहरों के अमीरों और रईसों पर यह खबर गहर की तरह लुटी। लेकिन बादशाह के इरादों को कोई कैसे चुनौती दे सकता है। बादशाह की मर्जी से आगे किसी भी चलती नहीं थी। इन सुबह शहर से लौटते हुए अकबर निगाह पड़ी आगरा की सरदार शेख बादशाह के बेटे अब्बू अलवासे के खूबसूरत बीवी पर और अकबर उससे निगाह करने की जिद पाल बैठा। उसके बाद अकबर ने शेख के पास निगाह के लिए एक पैगाम भेजा। शेख और उसके बेटे पर जैसे आसमानी टूट पड़ा। शेख का बेटा अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी हिम्मत न हुई कि वो बादशाह का विरोध करे। बादशाह का ये कानून था कि अगर वो किसी पर गहरी नजर डाले तो उसके पति को तलाक देना पड़ता था। बादशाह का हुक्म मानकर अपनी बेटी को उसके बेटे ने अपनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे दिया। इसके बाद वो शहर छोड़कर चला गया और उसकी पत्नी हमेशा के लिए हरम में बंद हो गई। दोस्तों, हरम अक्सर अरबी शब्द है। वक्त के साथ साथ इस शब्द का इस्तेमाल औरतों के कब्र के लिए होने लगा। तो आइए जानते हैं कि हरम क्या है। हरम महल का वो छुपा हुआ हिस्सा होता था जहाँ मुगल बादशाह अपनी बेगम, रानियों और किन्नरों को छुपा कर रखते थे। बादशाह चाहते थे कि उनके शहर में रहने वाली औरतें सुरक्षित रहे, पर ऐसा बहुत ही कम हो पाया। हरम में रहने वाली औरतें इतना सुखी और सुरक्षित नहीं पाया तो उम्र भर वहाँ खुशी से रह मार देते थे। हरम सुनकर सबसे पहले ये ख्याल आता है ये जगह वही जगह होगी जहाँ बादशाह युद्ध में विजय होकर रानियों को लाकर यही रखते थे। लेकिन यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। हरम के अंदर औरतें बहुत ज्यादा संख्या में थी, क्योंकि नृत्य कारण मनोरंजन करने वाली रखेल दासिया नौकरानी की टोली होती थी और युद्ध में जीते हुए जबरदस्ती रानियों को उठाई हुई रानियां, राजाओं की माँ, दाई माँ, बहनें और पत्नियां, इनको भी यहाँ पर रखा जाता था। फर्क थोड़ा यह था कि राजा और बादशाहों की बेगमें हरम में अधिक सुख सुविधाओं के साथ रहती थी। मुगल हरम का कल्चर पहले से लेकर मुगल बादशाह बाबर से लेकर आखिरी बादशाह शाह जफर तक रहा। लेकिन मुगल हरम की असली खूबसूरती की बात अकबर से शुरू होती है। जहांगीर, जिसे आप सलीम से नाम से जानते हैं, उनके समय पर हरम की खूबसूरती एक्सट्रीम लेवल पर थी। वही औरंगजेब अपने क्रूरता के लिए जाना जाता है। उसके साथ शासनकाल के समय ही हरम अपनी पहचान खोते चला गया, क्योंकि उसके बाद मुगल बादशाह कमज़ोर हुए और वो क्रूर हो चुके थे। सही तौर पर कहे तो अकबर और सलीम हरम अब सिर्फ रंग रंगीलों का अड्डा बन चुका था। यह अब अकबर और बाकी शासनियों के वक्त भी औरतों के लिए कोई स्वर्ग नहीं था। वो कहते हैं ना कि पिंजरा लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही रहता है। एक बादशाह की 200 से 300 से लेकर बेगमें थी, जिससे उससे शाही संबंधों से मजबूत करने के लिए या राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए या किसी संधि के लिए होती थी, और फिर उन्हें बाकी जीवन हरम में कैद होकर बिताना पड़ता था। वो भले ही हरम में थी पर कैद में थी। और दुनिया में ऐसा कौन है जिसे अपनी आज़ादी ना पसंद हो। जितनी ज़्यादा सुंदर औरतें सब एक जगह पर रहती थी तो उन पर कोई ना कोई नज़र जरूर जमाएगा, जिससे कहीं ना कहीं बादशाह को बगावत का डर रहता था। अब बादशाह तो उन सारी औरतों के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बना सकता था, तो उसकी बेगमें चाहती थी कि बादशाह उनके साथ रात बिताए। बाकी रखेल या दासियाँ थी, उन्हें भी कहीं ना किसी के साथ संबंध इच्छा होती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं बादशाह को डर रहता था जिसके डिजायर चलते कई दासियाँ और अपने प्रेमियों को यहाँ ना बुला ले, और या फिर कई किसी सैनिक के साथ शारीरिक संबंध ना बनवा ले। तो इसके लिए बादशाह ने एक अलग सेना बनवाई, ट्रेन किन्नरों की सेना। अब यह सवाल है कि किन्नरों का यह सवाल का यह क्या सुरक्षा के लिए उसे सही चॉइस किन्नर ही लगे। हरम की सुरक्षा में तैनात किन्नरों को युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेन किए गए, जो सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक होते थे। इसलिए हरम की सारी महिलाएं उनसे डर कर ही रहती थी। हरम की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी से लेकर किन्नरों पर होती थी। कभी कभी तो बादशाह खुद भेष बदल कर हरम में
देखने आते थे कि उनके पीठ पीछे कोई भी स्त्री किसी से संबंध बना रही है। चलिए आपको एक वाक्य में बताता हूँ। शाहजहाँ की दो बेटियां थी, जहानारा और रोशनारा, जो हरम में ही रहती थी। शहजादियाँ अपने प्रेमियों को मिलने तक हरम में ही पकड़ी गई, जिसके बाद बादशाह ने दोनों के प्रेमियों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि हरम क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन किन्नरों को हरम की सुरक्षा दी गई। अब्दुल अरकाबिल भाई ने अपनी किताब में लिखा है, अकबर के हरम में 5,000 औरतें थी और ये 5,000 औरतों से अलग उसकी पत्नियां भी थी, लेकिन जहांगीरनामा में अकबर की सिर्फ 30 पत्नियों का ही नाम दर्ज है और उसकी मुख्य 3 पत्नियां थी। इनमें से मुगल साम्राज्य की रानी रुकैया सुल्तान, मरियम हजमानी सुल्तान ये सब शामिल थी। बता दें कि सलीम शहजादे की माँ मरियम अजीज उस जमाने में विदर विदेशियों के लिए मुगल बादशाह हरम हमेशा क्यूरोसिटी का विषय रही है। फ्रेंकोइस बर्नियर, निकोला और मुंकी और ऑथर थॉमस राय, इन सभी ने अपने किताबों में मुगलों के बारे में दिलचस्प लिखा है। उनके अनुसार मुगलों ने दुनिया भर से कई देशों से विभिन्न धर्मों और संस्कृति की और महिलाओं को लाकर रखा था। दोस्तों, आपके अकबर और उसके हरम के बारे में क्या राय है? और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब